राम राम साहब, मैं राजेंद्र राजपूत और थे जुड़ चुका महाराष्ट्र टाइम्स के साथ। रहे टाइम में हूँ भरवाना गांव, भादर तहसील को भरवाना गांव, और आज गोल्डन गर्ल को बड़ो धूमधाम स्वागत करे गए है। पूरे गांव के अंदर घोड़े पे बिठा के बच्चे को हौसला बढ़ाया गया है। बांगा कोच और बांगा स्कूल का जगह टीचर है, ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि और सारा का सारा घर बांगा शामिल हैं प्रोग्राम के अंदर। मैं बता देता था लंबोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय भादरा की कक्षा 12 के अंदर 57 किलोग्राम भार के अंदर जो मनीषा कस्मा है भरवाना की रहना रही बने पहले जिला स्तरीय जो है गोल्ड मेडल जीते और बिंगे बाद में राज्य स्तरीय खातर चयन और बिंगे बाद में आज पूरा घर उत्साहित है, माँ बाप उत्साहित है, सरपंच उत्साहित है और जितना स्कूल विद्यालय फैमिली का जितना लोग बाग है सारा उत्साहित है। आप बात करेंगे और पूछेंगे कोच जो है राजबाला जी भी अंग सागे है जकान कोचिंग दी है क्या हौसलों बढ़ाए है। लंबोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय में जिला स्तरीय जो प्रतियोगिता है कुश्ती की विंग अंदर 2 गोल्ड 3 रजत और 2 कांस्य पदक आए हैं। बिंग बाद में राज्य स्तरीय जो चयन है वो बिंग अंदर बच्चियों को जो हौसला बढ़ाने खातर आज को कार्यक्रम है। भादरा के अंदर एक ब्रांड बन चुके हैं राजबाला जी और बच्चियों के लिए एक बड़ो मतलब सुनहरो मौका है कि जब तई बे है जब तई वांगी किस्मत है वह चांद पर जास कर आई चीज़ आज साबित हुई है। गोल्ड रजत और कांस्य बिना कोई बच्ची आई को नहीं है। आज अंग ही बदौलत जो है बच्चियाँ हैं इतनी उत्साहित हुई है और नेशनल लेवल तक खेलने की भी आगे एक इच्छा है वह पूरी हुई है। राजबाला जी अपने साथ है, हम बात करें। राजबाला जी नमस्कार। नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप इतना शानदार जो प्लेटफॉर्म भादरा को दे रहे हैं और इतनी मेहनत करके इन बच्चियों को आप जिला स्तर, राष्ट्रीय, राज्य स्तर और नेशनल स्तर पर ले जा रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे मैडम? सबसे पहले तो मैं ये जो गांव है इन गांव वाले लोगों ने मैं प्रेम दिया, जो हमारे बीच में सरपंच साहब है और हमारे जो प्रिंसिपल साहब है लमोरियन भादरा स्कूल के, इनकी देन से, और जो हमारे जयपुर गए हुए फौजी साहब है वो भी हमारे कोच हैं, उनकी मेहनत से हम आज भादरा की बेटियों को और आगे बढ़ावा देंगे ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएं। जैसे अभी ये रमन बेनीवाल है, इसने गोल्ड जीता और इन बच्चियों ने जो सिल्वर है, अच्छा थोड़े दिनों में इन्होंने अच्छी कुश्ती दिखाई और मैं भी बहुत खुश हूँ, गांव वाले भी बहुत खुश हैं
और भाई साहब मैडम इस तरह का प्रोग्राम बच्चियां जब आती है गोल्ड जीत के, हालांकि बच्चियां बहुत कम परफॉर्म करती है, इस तरह से आज का जो प्रोग्राम आपने देखा है घोड़ी पे बैठा के पूरे गांव के अंदर गाजे बाजे के साथ पूरा परिवार साथ दे रहा है, इससे लग रहा है कि आपको मतलब और बढ़ावा मिलेगा इन बच्चों को? जरूर मिलेगा भाई साहब, क्योंकि ये गांव बहुत अच्छा है और जो गांव की और बेटियां हैं इस बेटी को देख करके और भी बेटियां आएगी। और इससे पहले भी एक जो इस गांव की बेटी थी वो पूनिया जी, मैं उस लड़की का नाम भूल गई, मोनिका, वो भी आज सरकारी जॉब में भी है और उसके पापा भी आए हुए हैं और उस टाइम भी हमें बड़ा सहयोग मिला। और हम चाहते हैं कि गांव की बेटियां आगे बढ़ेगी तो देश भी आगे बढ़ेगा, राजस्थान भी आगे बढ़ेगा। और जब अभी खेल मंत्री जी ने घोषणा की है कि जब राजस्थान की आप किट पहनोगे तो आपको जॉब भी मिलेगी, इससे लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। आज कहने की जरूरत नहीं है, समाज में बहुत पढ़े लिखे हुए लोग हैं। जैसे अभी मेरे गांव में जैसे मैंने पहले अखाड़ा खोला था उसके अंदर लड़कों और लड़कियों का दोनों का है और लड़के भी मेरे नेशनल यूनिवर्सिटी के अंदर गोल्ड मेडलिस्ट है। अभी यहाँ देवेंद्र पहलवान आया हुआ है जो नेशनल तक खेलो इंडिया तक खेला हुआ है और उम्मीद करते हैं कि वो अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक जाएं। और भी मेरे पहलवान हैं जो भारत केसरी खेले हैं और यहाँ नज़दीक गांव है खचवाना से राजवाला है, वो भी अभी पुलिस डिपार्टमेंट में है और वो भी बच्ची आगे बढ़ी है और अंतर्राष्ट्रीय तक भादरा की लड़कियां आगे बढ़ी है। तो मैं चाहूँगी कि गांव का पूरा सहयोग मिले और अगर भादरा तहसील का विधायक है हमें और सपोर्ट करे या अखाड़ा बनवाए तो मैं वादा के साथ कहती हूँ कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक के मैं पहलवान तैयार कर सकती हूँ निस्वार्थ के लिए। मैडम आसपास के क्षेत्र के लिए आप एक संजीवनी का काम कर रहे हैं और वो पेरेंट्स भी आज देख रहे हैं जिनको स्पोर्ट्स की ज़रूरत है लेकिन वो बाहर कहीं भेज नहीं सकते। इस मामले में अगर राजवाला जी उनका सहयोग करे, जगह और कोचिंग के लिए समय देना चाहे तो माँ बाप को आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम मैं तो माँ बाप को ये कहना चाहूँगी कि आप अपनी बेटी पर विश्वास करें। अगर बेटी पर आप विश्वास करोगे तो बेटी 4 कदम आगे बढ़ेगी। अगर हम बेटियों पर घर वाले विश्वास नहीं करेंगे तो हम कैसे विश्वास करेंगे? अगर आप मेरे पर विश्वास करें, क्योंकि आज हर क्षेत्र के अंदर चाहे कबड्डी है, कुश्ती है, जो लड़कियां आगे निकल रही है, कोशिश तो होता है कि वो सोचता है कि मेरा पहले आगे बढ़े। तो माँ बाप ही अगर सहयोग करे तो बच्चा आगे बढ़े। ये ना सोचें कि मेरा बेटा 1 साल के अंदर मेडल लेके आए। अगर आप बच्चियों को जितना सपोर्ट करेंगे, गाँव वाले करें या घर वाले भी करें, तो बच्चियाँ और आगे जा सकती है। क्योंकि बेटियाँ आज देख रहे हो आप, देखिए गीता बबीता फोगाट है, जैसे आज कई पोस्ट पर देख ले यहाँ पे। अगर जल्दबाजी करोगे तो मेडल तो बहुत दूर की बात है भाई साहब, आगे निकलना भी बहुत मुश्किल हो जाएगा। हमें बच्चियों को बढ़ाना है तो टाइम देना पड़ेगा, हमें भी देना पड़ेगा, उनको पढ़ाई के लिए भी देना पड़ेगा, उनके खाने पीने की व्यवस्था भी करनी पड़ेगी। कई बार क्या होता है कि गरीब घर की बच्ची होती है वो सपोर्ट नहीं कर सकती। देखिए गाँव वाले अगर सहयोग करें तो मैं उसका तय दिल से जोरदार भी मान लो मेरी तरफ से कोई सहयोग होगा, कोचिंग के लिए होगा, आने जाने के लिए भी होगा, तो मैं फ्री सेवा करने के लिए तैयार हूँ साहब। मैडम संसाधनहीन होते हुए भी आप गोल्ड गर्ल, आज बड़ी खुशी की बात है, रजत है, कांस्य है और नेशनल लेवल तक आप खिला के लेके आ चुके हैं। अगर आपको सपोर्ट मिलती है स्थानीय प्रतिनिधि या सांसद महोदय से तो आप मान सकते हैं कि अपने भादरा का भी कोई चमकीला सितारा होगा जिसे पूरी दुनिया जानेगी? जरूर जानेगी भाई साहब। देखिए हमारे पास ऐसा कोई साधन नहीं है। देखिए मैं विधायक जी को 3-4 बार कह चुकी हूँ, अगर मैं तो देखिए डरने वाली तो हुई नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे विधायक हो चाहे सांसद हो। मैंने कई बार नेताओं के पास सिफारिश लगाई है। आज आप लोग वोट दे रहे हैं, जैसे अपने भादरा तहसील के अंदर हम एक नया विधायक चुनते हैं तो ये गांव बहुत बड़ा है। आज मैं उम्मीद लेके आई हूँ कि सरपंच साहब अगर मेरी सपोर्ट करें, भादरा के अंदर अखाड़ा बन जाए बढ़िया, वहाँ मैट लग जाए। आज विधायक के पास इतना पावर है, कुछ भी कर सकता है। अगर विधायक जी मेरे को पूरा सहयोग करे ना तो मैं वादा के साथ कहती हूँ कि वो दिन दूर नहीं जो ओलंपियन और अंतर्राष्ट्रीय मेडल में राजवाला खुद अंतर्राष्ट्रीय रही है और बहुत ही अच्छे कोच के पास रही है। जो दारा सिंह जी पहलवान थे, उनके गुरु हनुमान थे, उनकी पोती रही हूँ। मैं राजस्थान केसरी बनी हूँ क्योंकि मेरा गांव और मेरे परिवार में जो मेरे पिताजी वो टीचर हैं, उन्होंने मेरे को बहुत बड़ा साथ दिया, तब मैं आगे बढ़ी हूँ। अगर आपको मेडल चाहिए तो मैं सरपंच साहब से कहना चाहूँगी, सरपंच साहब आपकी बहुत बड़ी अप्रोच है। आप विधायक जी को कहें कि हमें नगर पालिका से पहले तो एक जगह दिलवाए और एक हॉल दिलवाए। और मैं आज इस गांव में चैलेंज करके जाती हूँ कि बच्चों को निस्वार्थ मैं मेडल लेके दूंगी अपने आप। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। लंबोरिया उच्च माध्यमिक विद्यालय प्रिंसिपल जो सुशील जी लंबोरिया अपने सागे है और हम भी बात करें क्योंकि जो बच्चियां हैं आगे ही विद्यालय की है और थोड़े से कम समय में जो हाँ इतना बड़ा नाम रोशन करे। सर नमस्कार। पहले तो बहुत बहुत बधाई आपको और
धन्यवाद राजेंद्र जी। आपकी जो बच्चियां हैं गोल्ड जिला स्तर पर जीत के, रजत जीत के आई है, कांस्य जीत के आई है, क्या कहना चाहेंगे सर इस पर? बहुत कम समय के अंदर अच्छा प्रयास किया है। डिस्ट्रिक्ट के अंदर इन्होंने गोल्ड मेडल जीत लिया और स्टेट के अंदर भी अच्छा प्रदर्शन किया है। मतलब कि 15 दिन की तैयारी थी। 15 दिन की तैयारी में राजबाला मैडम और अपने फौजी साहब ने अच्छी तैयारी करवाई, बहुत आगे तक पहुंचाया। अब आगे और कोशिश करेंगे नेक्स्ट टाइम ये नेशनल तक खेल ले। सर बच्चों को टाइम टू टाइम खेल के लिए सुविधा चाहिए होती है, तो क्या लंबोरिया स्कूल से बच्चे उम्मीद कर सकते हैं कि राजबाला जी या फौजी साहब के थ्रू इनको जो सारी सुविधाएं मिलेगी जो बच्चे चाहिए, बच्चों को चाहिए? स्कूल के लेवल पे जितनी भी हेल्प हो सकती है हम हमारे लेवल पे हर स्पोर्ट बच्चों को करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर उन माँ बाप को जिनकी बच्चियाँ किसी वजह से स्पोर्ट्स से पीछे हट जाती है और आज पूरे गाँव के अंदर घोड़ी पे बैठा के मनीषा को, जो एक एवरेज सी बच्ची है, इतना उत्साह इसका बड़ा है, पूरे गांव के अंदर आज नाम रोशन हुआ है सर? बिल्कुल, घोड़ी पे इसका मतलब क्या गांव में ले जाने से अन्य बच्चियों को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही। अन्य अभिभावक भी सोचेंगे भाई लड़कियां भी बहुत आगे तक जा सकती हैं। और इस लड़की ने भी अच्छा प्रयास किया है, अच्छी मेहनत की है, 15-20 दिन की तैयारी की है। उसमें राजबाला मैडम और फौजी साहब का अच्छा सहयोग। कितने बच्चे थे सर जिला स्तर पे आपके और क्या कौन कौन से स्थान? जिला स्तर पे 7 बच्चियों ने मेडल जीते हैं। 2 तो गोल्ड मेडल जीते थे, 4 सिल्वर मेडल जीते थे और 1 ब्रॉन्ज मेडल जीती थी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। बरवाणा सरपंच प्रतिनिधि जयसिंह जी अपने सागे हर आंगों भी गठन घटे सहयोग रहे, क्योंकि जनप्रतिनिधि जितना ही सहयोग नहीं करे जितना ही उत्साह के उम्मीद भी नहीं कौन बढ़ सके। सरपंच साहब नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत बधाई आपके भरवाणा गांव में गोल्डन गर्ल का इतना शानदार स्वागत है और उनके कोच और स्कूल के जो प्रधानाचार्य साथ हैं, क्या कहना चाहेंगे सर इस बारे में? तो यही कहना चाहेंगे कि राजबाला मैडम जी ने पहले हमारे गांव को गोल्ड मेडल दिलवाया था और अभी राजबाला की मेहनत मानता हूँ मैं तो सबसे ज़्यादा, क्योंकि इनके बगैर तो गोल्ड मेडल आना मुश्किल है था हमारे गांव में। उन्होंने 15 दिन के लगभग टाइम के अंदर इसको पहले गोल्ड मेडल दिलाया हनुमानगढ़ में, अब दोबारा 3 राउंड खेल के जीत के ये तो अच्छा प्रदर्शन हम राजबाला को देना पाए। मैडम ने कुछ उम्मीद करी है सरपंच साहब की स्थानीय प्रतिनिधियों से हमें थोड़ी थोड़ी हेल्प मिल जाए तो इन बच्चों को हम भादरा को पूरे विश्व स्तर पे, विश्व पटल पे लेके आएंगे, तो ऐसे में कुछ आपसे उम्मीद कर सकते हैं ये कुछ हेल्प की? हाँ, हम करेंगे, विधायक जी से बात करेंगे इसके बारे में, सभी सरपंच मिलके कि भी करवाओ, अच्छी बात है, ये हो जाए तो अच्छा है। आपके माध्यम से जो 56 और पंचायत है उन सरपंचों को भी क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि बेटियां जो है कहीं ना कहीं संसाधन की वजह से पीछे रह जाती है। राजबाला जैसा जो कोहिनूर इनको मिला हुआ है वर्तमान समय के अंदर, जो जी जान लगा के निस्वार्थ भाव से इनको दिन रात एक करके इनके साथ रहते हैं, इनको खिला के लेके आते हैं, इतना बढ़िया प्रदर्शन करवाते हैं, तो क्या उम्मीद लगाए पूरी तहसील के अंदर से? सर सभी सरपंचों से निवेदन है कि सभी हम मिलकर करें और विधायक जी से रिक्वेस्ट डालें कि जरूरी है काम, तो बढ़िया बात है। राजबाला बिना निस्वार्थ सेवा दे रही है और अपनी बेटियों को आगे निकाल रही है, तो ये तो बढ़िया बात है हमारे लिए, तो सौभाग्य की बात है। फ्री में सेवा दे रही है बिना निस्वार्थ और नो टेंशन, ये तो अच्छी बात है, सभी को सहयोग करना चाहिए। आपके गांव से मनीषा है, गोल्ड है, इसके अलावा लंबोरिया स्कूल में पढ़ने वाले 5 बच्चे और हैं, तो उस विद्यालय परिवार के बारे में क्या कहना चाहेंगे सर? भाई प्रदर्शन बढ़िया रहा है लंबोरिया स्कूल का, बच्चों को अच्छा है, खेल में भी जरूरी है, खेल के बगैर कुछ है ही नहीं। जहाँ रिजल्ट की बात करें तो पढ़ाई के साथ साथ खेलों में पूरा, खेलों में भी बढ़िया है, दोनों चीज़ों में बढ़िया। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। गांव बरवाणा जयपाल जी अपने साथ है। जयपाल जी, गांव के लिए इतनी बड़ी खुशी है, एक बार हम क्या कहना चाहोगे? बहुत अच्छी बात है, सभी को धन्यवाद और ऐसे ही हमारी बेटियां आगे बढ़ती रहे और सभी गांववासियों से यही अपील करता हूं कि बेटियों को आगे बढ़ाएं, पढ़ाएं और उनको प्रोत्साहन करें आगे बढ़ने के लिए। कई बार ग्रामीण क्षेत्र में बच्चा संकोचवश रह जाए, पीछे रह जाए, आज को ये मैसेज है घोड़ी पे बिठा के पूरे गांव में निकालना, तो गांव के लिए एक बड़ो मैसेज जागो। बिल्कुल जाएगा, ये हर्ष की बात है कि बेटी को अपने घोड़ी पे बिठा के ये जो प्रोग्राम किया है इसको भी महसूस होगा कि हमने कुछ किया है, तभी तो मतलब ये प्रोग्राम हुआ है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। अब बच्ची अपने सागे है मनीषा, अबूजा और रमन अपने सागे है, बात करवाऊंगा थाने बच्चों भी, और आंगो जो प्रोत्साहन है वो के तरीके हो रही है वह भी मैं बात करूँ। रमन अपने सागे है। रमन नमस्कार, पहले तो बहुत बहुत बधाई, आप गोल्ड जीत के आए हो। किस तरह मेहनत करते हो और क्या आपको सिखाया जाता है कि आप इतने लेवल पर जाके इतने बढ़िया मेहनत करके गोल्ड जीत के आए हो? सर सुबह शाम प्रैक्टिस करते हैं मैम, थोड़ा जोर से। दोनों टाइम स्कूल भी जाते हैं। कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 12th में। 12th में। तो जो कोचिंग करते हो, कोचिंग को जाते हो, बोर्ड की क्लास है, तो पढ़ाई का कहीं डिस्टर्बेंस नहीं होता आपका? होता ही है सर। तो घर वाले कहते नहीं कि बोर्ड की क्लास? तो करते हैं ना, साथ में पढ़ाई भी चाहिए। अब जब गोल्ड जीत के आए तो घर वालों का रिएक्शन क्या रहा? अच्छा था, कह रहे थे खेलो खूब। हाँ सर। क्या कहना चाहोगे आपके साथ के जो बच्चे हैं, जो लड़कियां हैं विशेषकर, उनके लिए? सर उनको ये
जो श्रेय है वो किसको देना चाहेंगे आप? सर मेरी कोच मैम को और मेरी फैमिली को। अच्छी कोचिंग करवाते हैं। हाँ सर। चलिए बहुत बहुत मनीषा, बहुत बहुत बधाई आपको। पहले तो थोड़े से कम समय में आप जिला स्तर पे गोल्ड जीत कर अब इतनी बढ़िया फाइट करके आप आए और घर से इतनी बड़ी खुशी मिली है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में आप? मैं सबसे पहले फौजी सर का तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ कि उन्हें 7 दिनों में मेरे को जी लगन से प्रयास करवाया। और मेरे घर वालों से कहती हूँ कि मेरे बरवाना गांव की पहली बार एक लड़की दूसरी मैं पहुंची हूँ। पहली बार बाहर जाके मैंने इतना अच्छा प्रदर्शन किया। तो मैं सबसे पहले मेरे पापा का दिल से करना चाहती हूँ। पापा का, मम्मी का जो सहयोग मिला, उसके अलावा जो कोच है फौजी साहब हैं, मैडम मैडम ने मेरा बहुत सहयोग दिया। कैसा लगा पहली बार बाहर गए तो? कोई संकोच, कोई डर था कि क्या होगा पता नहीं, हार के आएंगे तो क्या होगा, जीत के आएंगे तो, ऐसा कुछ मन में था आपके? नहीं सर, मैंने सोचा या तो हार जाएंगे या जीत जाएंगे। मतलब फिर जब जिले से गोल्ड लेके आए तब कैसा फील हो रहा था कि कुछ अलग लग रहा था? घर वालों के बदौलत कुछ लगा ऐसा कि हाँ मेरे को और आगे जाना चाहिए? मेरे घर वालों ने बोला कि अच्छी लगन से तैयारी करना और आगे बढ़ना। मनीषा कौन सी क्लास में हो आप? 12th में। बोर्ड की क्लास आपकी भी, इधर रमन की भी है, तो कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि खेल के चक्कर में पढ़ाई डिस्टर्बेंस हो रही है? नहीं सर, पढ़ाई के साथ खेल भी जरूरी है। जरूरी किसी है। का पढ़ाई में इंटरेस्ट होता है, किसी का खेल में। हाँ। आपको लग रहा था कि आप इस लेवल तक पहुंच जाएंगे? सर पढ़ाई में ठीक है। क्या कहना चाहेंगे स्कूल जो मैनेजमेंट है, प्रधानाचार्य है, उनके लिए, लंबोरिया स्कूल के लिए? सबसे पहले मैं सुशील सर हमारे प्रधानाचार्य है, इन्होंने हमें आगे तक भेजा और अच्छे परसेंटेज और स्पोर्ट्स में भी यह स्कूल आगे बढ़ रहा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार मैं लाइव थाने भरवाना गांव दिखा रहे और गोल्डन गर्ल को स्वागत जो है बांगा कोच और बांगा स्कूल प्रधानाचार्य और गांव का सरपंच निधि और बांगा घर को पूरा परिवार जो को है रिश्तेदार वगैरह सारा इकट्ठा हो रहा है। बड़ी खुशी को माहौल है। ऐतरिया बच्चा जब गोल्ड जीत गया है, एक विशेषकर लड़कियां, एक वह कहावत चरितार्थ होगी है कि हमारी चोरी के छोरा कम है। हालांकि यह बात बिल्कुल सत्य है क्योंकि लंबोरिया स्कूल के अंदर जो 6 का 6 या 7 मेडल आए वह लड़कियाँ ही लेके आई है। और आ एक बड़ी खुशी की बात है कि ऐतरिया बच्चियां प्रोत्साहन मिलने लग रहे, मोटिवेशन मिलने लग रहे हैं। और एक बड़ो मैसेज राजवाला जी भी सेट करने लग रहे हैं कि लगातार बच्चियां नेत्रियों को प्रोत्साहन मिलना और बांगो सम्मान जो है बांगो परिवार करने लग रहे हैं। सरपंच प्रतिनिधि के तौर पर जो है बांगो सम्मान करिए, एक बड़ी खुशी जाहिर करी है कि ऐतरिया की प्रतियोगिता होती रहनी चाहिए। और राजवाला जी हालांकि कई कमियां भी बताई है कि संसाधनहीन होता भी मैं जो है इतनी कोशिश कराना बच्चा ने लेवल तक ले गया वहाँ, तो कठे न कठे अपनी जो क्षेत्र की जो कमी है वे कमी पर ध्यान देना चाहिए और बच्चा ताकि भविष्य के अंदर जो है संसाधन की वजह पीछे ना रहे, अखाड़े की वजह पीछे ना रहे। और जो बार बार जब भी मिले तो आए की बात गुहार के MLA साहबों, सांसद साहबों के माने जो खेल को संसाधन है वो कौन मिलना। हालांकि सरपंच प्रतिनिधि जय सिंह जी कहे मैं सारों अपील करूँ और मैं बात भी कराँगा। और आज को ये प्रोग्राम थाना किसों को लगे कमेंट बॉक्स में ज़रूर कहिए। और बच्ची ने जो घोड़ी पर बिठा के पूरे गांव के अंदर जो एक भव्य स्वागत करे गए हैं, मैं कठे न कठे एक बड़ो मैसेज जागो पूरे समाज खातर और बेटियां खातर जो कहन के वजह जो है कटकैन के वजह जो है पीछे हट जाए खेल में या कोई उत्साह की वजह। लेकिन आज उरे मनीषा कस्बा घर का जो है सारा स्पोर्ट में मिले है, पूरा ग्राम पंचायत स्पोर्ट में मिले है, टीचर्स वहाँ स्कूल और विशेषकर वहाँ कोच जो है थोड़े से समय के अंदर जो इतना बढ़िया प्रोग्राम करे। वीडियो ज़रूर लाइक और शेयर करो। धन्यवाद।